Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. बांग्लादेश था और उसको मतलब पूर्वी पाकिस्तान को मतलब बांग्लादेश कौन बनवाई? कांग्रेस की सरकार और श्रीमती गांधी मत उसको बांग्लादेश बनवा के पाकिस्तान को धूल चटवा दिया। हमारा 4000 वर्ग मीटर भूमि मतलब गलवान घाटी में कब्जा करके उस पर मतलब बस्ती बसा दिया। ये क्या किए हैं? मतलब मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया, खुशी की बात है। मुसलमान है उसका हम सम्मान करते और कोर्ट के आदेश से बना, मतलब हम लोग सम्मान उसका करते हैं, हम लोग उसका कहाँ विरोध करते हैं। मतलब बिहार तक की चुनावी चर्चा लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर में हम मौजूद हैं और चुनावी चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि राजनीतिक पार्टियों से भी ताल्लुक रखते हैं और कुछ आम लोग भी हैं। सभी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। आपको बता दें उससे पहले कि मुजफ्फरपुर में अजय निषाद और राजभूषण चौधरी के बीच जो है मुकाबला है। अजय निषाद वो शख्स हैं जो कि पिछली बार भाजपा के टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा था, 4 लाख वोटों से चुनाव जीता था। और राजभूषण निषाद वो शख्स है जो कि पिछली बार वीआईपी के टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा और 4 लाख वोट से हार गए। लेकिन इस बार राजभूषण निषाद बीजेपी के प्रत्याशी हैं और अजय निषाद का टिकट जो है 4 लाख वोट से जीतने के बावजूद बीजेपी ने काट दिया और उसके बाद अजय निषाद ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब ऐसे में हमारे साथ लोग हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार। क्या लगता है मुजफ्फरपुर में इस बार चुनावी मुद्दा क्या है और कौन किस पर भारी पड़ेगा? ये बीजेपी भारी पड़ रहा है इस बार मुजफ्फरपुर से हम लोग के स्थिति में, क्योंकि मोदी जी बहुत से काम किए हैं। किसान सम्मान निधि, अयोध्या मंदिर, राम मंदिर, मोदी जी का बहुत ही सराहनीय काम रहा है। कैंडिडेट को लेकर के भी कोई मुद्दा है क्या? क्योंकि बार बार ये बातें सामने आती है कि जो राजभूषण निषाद हैं वो बाहरी हैं, ऐसा कुछ है क्या मुद्दा? ना, ऐसा कुछ भी मुद्दा नहीं है हम लोग के नज़र में। अच्छा, मुजफ्फरपुर का कुछ अपना मुद्दा जो कि चुनाव में असर डालेगा? ऐसा तो कोई भी नहीं लग रहा है। चलिए, क्या नाम है आपका? आदर्श कुमार सिंह। क्या लग रहा है यहाँ से कौन बाजी मारेगा, महागठबंधन की एनडीए? इस बार हमारे पार्टी के महागठबंधन की सीट जो अजय निषाद जी हैं वो यहाँ से जीत करके बहुत भारी अंतर से जीत करके हासिल करेंगे। क्योंकि मोदी जी का जो जुमला था सबसे पहले पताही में एयरपोर्ट उन्होंने उन्होंने कहा था कि अगले बार जब आएंगे तो इस पताही एयरपोर्ट चालू रहेगा और वो आपके सामने में है। आप देख सकते हैं कि पताही में क्या चल रहा है, खस्सी, बकरी, बैल, गधा ये चल रहा है। दूसरा, चीनी मिल, वो बोले थे कि यहाँ के बगल में चीनी मिल है जो स्टार्ट होगा, उसका चाय पी, उस चीनी से हम चाय पी करके जाएंगे। वो चीनी मिल क्या है आपको पता है कि उसमें ताला लगा है। तीसरा, आप हमेशा देखेंगे कि फूड पार्क का बात हुआ था, वो भी आपको पता है कि मोतीपुर में क्या हुआ, वो भी अभी तक चालू नहीं हुआ। आईटी प्लाजा का बात हुआ था, वो भी चालू नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, पूरे मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी, अभी थोड़ा सा बारिश हो जाएगा तो आप देखेंगे मुजफ्फरपुर जिला का अस्त से व्यस्त हो जाएगा और आपको कम से कम ठेवने भर पानी में चलने का मौका मिलेगा। लेकिन सांसद जो है वो तो अजय निषाद ही थे इतने साल से, तब आप तो उनका विरोध कर रहे थे। देखिए बताते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल होना चाहिए ये था कि जब हमारी सरकार थी, उनकी सरकार थी केंद्र में, तो केंद्र की सरकार की दायित्व थी काम कराने की, ना कि सांसद तो लिख करके दिए ही थे। सांसद वहाँ पे अपने तरफ से पीछे नहीं छूटे, लेकिन वहाँ दायित्व था ऊपर का केंद्रीय नेतृत्व का कि वहाँ का काम केंद्र से कैसे काम होगा। अगर काम होता तो जैसे बगल में दरभंगा में देख लीजिए, कोई गोपाल जी ठाकुर लिखे और काम हुआ, तो वहाँ से ऊपर से जब तक नहीं आदेश हुआ तो काम तो होता नहीं है। और जब तक विभाग में नहीं जाएगा, विभाग में जब तक आदेश नहीं करेगा किसी भी चीज़ के लिए, तो विभाग जब तक आदेश करता है तभी ना कोई चीज़ का काम स्टार्ट होता है। तो विभाग एक सवाल आपसे आखिरी मिलेंगे, पिछली बार भाजपा के यहाँ से 4 लाख के करीब से वोट से जीत हुई थी, उसको पाट पाएगी यहाँ पर कांग्रेस? आपको पता है कि अजय निषाद जी के पक्ष में जितने भी मलाह समाज के लोग हैं वो हमेशा उतर चुके हैं। भुइयार समाज के लोग हैं वो भी देख रहे हैं, हमारे उधर विजय, इधर अजय, उधर विजय, और विजय शुक्ला जी जो हैं वो किस समाज से आते हैं आपको पता है? वो 3 समाज हमारे साथ आ चुके हैं। कौन कौन समाज? भुइयार, मलाह और उसमें राजपूत भी। आप देख रहे हैं कितनी राजपूतों की नाराजगी है, यूपी में नाराजगी है राजपूतों की। जिन्होंने विरोध किया वो धरातल पे उतर करके अपना प्रचार प्रसार किए कि राजपूतों के साथ क्या किया जा रहा है, आपको पता है। इसलिए राजपूत समाज भी भाजपा से। और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? विक्रम कुमार। लग रहा है भैया कौन जीतेगा इस बार, किसका सरकार बनेगा? इस बार अजय निषाद जी बहुत वोट से चुनाव जीतेंगे। अजय निषाद जी चुनाव जीत जाएंगे एकदम आसानी से जीतेंगे। मुजफ्फरपुर में मुद्दा क्या होगा? मुजफ्फरपुर में मुद्दा विकास का, रोजगार का, कार्रवाई का, दवाई का, सुनवाई का, पूरे देश का मुद्दा है। क्या लगता है ये कौन सी सरकार है जो इसको पाट सकती है, इसको पूरा कर सकती है? देश में महागठबंधन की सरकार बनेगी, वही देश का जो बेरोजगार नौजवान है उसको रोजगार देगी, किसान को जो उसका वाजिब हक है वो सरकार देगी।
चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुजीब। क्या लग रहा है कौन सांसद बनेगा यहाँ पर? यहाँ अजय निषाद संसद बनेगा। अच्छा, अजय निषाद भारी मतों से जीतेंगे। हाँ तो पिछला बार तो कुछ दिन पहले तो आप लोग विरोध कर रहे थे अजय निषाद का। काहे विरोध करेंगे? जो हमारे विचारधारा में वो चलेगा, हम उनके साथ हैं। वो कांग्रेसी विचारधारा में चले हैं, मतलब साथ हैं। आज जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि क्या है मतलब यहाँ तो नौजवानों को रोजगार चाहिए। आए जो डीजल मतलब कांग्रेस के रिजिम में आपको 50 रुपए मतलब था, डीजल हो गया 95 रुपये। जब इलेक्शन का टाइम आया तो 2 रुपया घटा दिए। कांग्रेस के रिजिम में आपको मतलब गैस सिलेंडर 300 साढ़े 300 में मिलता था, इसको ले गए 1200 पर। जब इलेक्शन का टाइम आया तो गैस का दाम 200 घटा के आज जब इलेक्शन जीत जाएंगे तो चले जाएंगे मतलब आपको मतलब 2000 से पार कर जाएगा। और जो कहते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, आप जानते हैं आपकी पैदाइश नहीं होगी। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश था और उसको मतलब पूर्वी पाकिस्तान को मतलब बांग्लादेश कौन बनवाई? कांग्रेस की सरकार और श्रीमती गांधी मत उसको बांग्लादेश बनवा के पाकिस्तान को धूल चटवा दिया। और ये तो कौन काम किए कि मतलब क्या किए? चाइना हमारा 4000 वर्ग मीटर भूमि मतलब गलवान घाटी में कब्जा करके उस पर मतलब बस्ती बसा दिया। ये क्या किए हैं? मतलब कहते हैं रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा 1 इंच भी जमीन चाइना कब्जा नहीं किया। सिधुआ पर कदुआ चोखा मतलब मेरा भगना एक बिकम किए हुए है और दर का ठोकर खा रहा है। प्राइवेट में 5000 10,000 पर नौकरी कर रहा है। और समझिए कि हमारे राहुल गांधी और लोग कह रहे हैं चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कि हम 1 करोड़ नौजवान को नौकरी देंगे और तत्काल 30 लाख जो केंद्र सरकार में भर्ती पड़ा हुआ है उसको मतलब हम भरेंगे। और इस सबको प्राइवेटेशन कर जा रहा है। कहा नौजवान रोड पर बउआ रहा है क्या? ये रोड जो है मतलब आपको 62 में जब चाइना जब हमला हुआ था तो पुरना वाला रोड था और पार्लियामेंट में सवाल हुआ जो कांग्रेस सरकार के टाइम में ही पास हुआ था। मतलब आपको तो मतलब यहाँ जो है बेरोजगारी महंगाई इसका मतलब गुस्सा काहे भरा हुआ है? गुस्सा नहीं ना भरा हो, जो सही बात कहते हैं। ठीक है मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया, खुशी की बात है। मुसलमान है उसका हम सम्मान करते हैं और कोर्ट के आदेश से बना मतलब हम लोग सम्मान उसका करते हैं। हम लोग उसका कहाँ विरोध करते हैं? मतलब हम लोग जिसको पैसा होता है और में हज करने जाता है, जिसको पैसा नहीं होता है नहीं जाता है। राम मंदिर बन गया, भारत के लिए गर्व की बात है। मतलब उससे तो हम लोग खुश है, नाराज हम लोग थोड़े हैं। लेकिन यहाँ नौजवान जो बेरोजगार है रोड पर बहु आ रहा है उसको रोजगार चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। इससे मतलब इसीलिए हम लोग इसी सिद्धांत को लेके अजय निषाद को भारी से भारी मतों से मतलब जितावेंगे। मतलब जो जोरदार टक्कर होने वाला है। जोरदार टक्कर हमारे निषाद भारी मतों से जीतेंगे। मतलब आपको क्या नाम है आपका? चंदन यादव। चंदन यादव जी, क्या लग रहा है यहाँ पर? अजय निषाद कल तक भाजपा के सांसद थे, अब कांग्रेस में है, कैसा टक्कर होगा यहाँ पर? सवाल ये नहीं है कि अजय निषाद कल कहाँ थे आज कहाँ है। सवाल महंगाई का है, सवाल बेरोजगारी का है। जो मुद्दे जो 2014 में थे आज 24 में भी वही मुद्दे हैं। 10 सालों में ये मुद्दा मोदी से समाधान नहीं हुआ। उसी मुद्दों के लेके एक एक नौजवान, एक एक छात्र, किसान, आपने देखा है हजारों किसान ने दिल्ली के सड़कों पे आत्महत्या कर लिया। वही मुद्दे आज भी है, वही मुद्दे इस चुनाव में मोदी से एक एक लोग सवाल कर रहे हैं। जो आपने 2014 में सपना दिखाया था उन सपनों का क्या हुआ? 10 सालों में साकार नहीं हुआ, बल्कि उन सपनों को आपने कुचलने का काम किया। और जिन पार्टियों ने, चाहे वो जो पार्टी हो देश के अंदर, जिन विपक्षी पार्टियों ने आपसे सवाल करने का काम किया, आप उस पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके CBI ED का रेड परवाने का काम किया, उससे डराने का काम किया, उसे झुकाने का काम किया। और जिसने झुकना कबूल नहीं किया उसको जेल में आपने बंद कराने का काम किया है। ये देश की जनता जान रही है। इसलिए ये अजय निषाद फैक्टर नहीं है, ये इंडिया गठबंधन और बेरोजगार फैक्टर है। इस बार मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, इस बार मोदी एंड कंपनी की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी अटल आडवाणी के समय, वो अब पार्टी नहीं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की एक कंपनी है। वो कंपनी इस बार बहुमत से पूर्ण तरीके से दूर रहेगी। एक सवाल आपसे और आखिरी में लूंगा। पिछली बार जब यहाँ पर चुनाव हुए थे तो भाजपा के जो प्रत्याशी थे, जो अभी जिनका आप लोग समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने 4 लाख से यहाँ पर चुनाव जीता था। पार्टी की जीत हुई थी या फिर आप कहेंगे कि सांसद की जीत हुई थी? जो 4 लाख का अंतर था, क्या अजय निषाद उधर से इधर आकर के उसको पाट पाएंगे? एक बात जान लीजिए, ये तो तय है 21वीं सदी की राजनीति में खासकर युवाओं का जिस तरीके से भागीदारी बढ़ी है, इससे स्पष्ट होता है युवा आज के डेट में अपना कॉमन सेंस रखता है, वो शिक्षा के प्रति अग्रसर है। तो इससे स्पष्ट होता है पार्टी की वोट बैंक अपना जरूर है, लेकिन इम्पोर्टेंस सांसद का भी होता है, व्यक्ति का भी होता है। तो अजय निषाद के आने से इतना ही हमारे फायदा है। हमारा जो वोट बैंक था, हमारे पार्टी का जो वोट बैंक था, उसमें सहनी वोट ऐड हुआ है। और पूरा बिहार जानता है मुजफ्फरपुर में सहनियों की संख्या, आबादी सबसे अधिक है, इसलिए अजय निषाद की जीत सुनिश्चित। लेकिन जो भाजपा के प्रत्याशी है वो भी तो सहनी है। भाजपा के प्रत्याशी सहनी है, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी यहाँ के तो नहीं है।
वो पिछली बार लड़े हैं। आप आंकड़ा उठा लीजिए बूथ टू बूथ। मैं बता दूं आपको, सारे सहनी अजय निषाद को, चूंकि कैप्टन साहब का बड़ी विरासत यहाँ है। कैप्टन साहब ने भी यहाँ के निषादों के लिए, सहनियों के लिए बड़े काम किए हैं। इनके फादर 4 बार सांसद रहे, इसलिए अजय निषाद के पक्ष में। जल्दी जल्दी में 2-3 लोगों से और उनकी प्रतिक्रिया जो ले लेते हैं। कौन जीतेगा चुनाव, क्या लगता है? आलोक पासवान नाम हुआ मेरा। और कौन जीतेगा ये तो तय है कि महागठबंधन से अजय निषाद भारी मोर्चे से चुनाव यहाँ जीत रहे हैं। जुमलेबाजों की सरकार है। हम एक बात मात्र कहना चाहेंगे, 2014 के पहले के नरेंद्र मोदी जो मुख्यमंत्री थे, उन्हीं का सवाल आज के प्रधानमंत्री के पास रख दीजिए, जवाब अगर दे दो तो जनता संतुष्ट हो जाएगी। चलिए, आपने कह दिया। क्या नाम है आपका? मनदीप सिंह मेरा नाम। क्या लग रहा है, यहाँ तो सब लोग कह रहे हैं कि एकदम जो अजय निषाद है वो चुनाव जीत जाएंगे, आरजेडी का प्रमोल, आपको क्या लगता है? देखिए, चुनाव जिताना और हराना हम लोगों का काम नहीं ना है, जनता करेगी। आप जनता नहीं है, आप नेता है। अब समझिए ना कि हम लोग तो जनता है, लेकिन हम लोग तो एक वोट के नहीं, एक वोट से ही तो जीत हार होता है ना, इतना वोट से नहीं होगा। चलिए, आपका एक वोट का मुद्दा क्या है, हम आपसे पूछना चाहेंगे। अभी वोट गिराएंगे, आपका भी मुद्दा होगा, आपको कौन सी सरकार अच्छी लगती है? हमारे लिए तो दोनों जो कैंडिडेट यहाँ है ना, दोनों हमारे लिए मतलब सुटेबल नहीं है। कहने का मतलब, अजय निषाद जी यहाँ 10 साल रहे लेकिन कोई काम नहीं किए, ठीक है। अब इसकी क्या गारंटी है कि 5 साल वो फिर रहेंगे तो फिर अच्छा काम करेंगे? ऐसी कोई गारंटी नहीं है। जहाँ तक मेरा बात है, हमारे लिए दोनों ऑप्शन खुला हुआ है, विचार करेंगे, उसके बाद किया जाएगा यहाँ से। चलिए, तो देखिए, मुजफ्फरपुर में चुनावी चर्चा कर रहे थे। आपने सुना कि किस तरीके से युवाओं का जो गुस्सा है वो फूट रहा था। 2 टूक जवाब लोगों से सुनने को मिले। अपने सहयोगी मणिभूषण के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, मुजफ्फरपुर।